हेलो गाइस, आईओटी सीखने के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 3 का पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी, मतलब आईओटी का जो डिज़ाइन किया गया है वो किस तरीके से आपका किया गया है फिजिकल लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, तभी आपका ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आएगा। गाइज अगर देखेंगे फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस चार्ट की मदद से आपको मैं बता दूँ कि कोई भी अगर डिवाइसेस आपका हो जाएगा उसमें अलग अलग प्रकार के आपके टास्क परफॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई डिवाइसेस को अगर मुझे कनेक्ट कराना होगा तो मुझे वहाँ पे कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मुझे उसको प्रोसेस कराना है कोई भी डेटा को तो वहाँ पर मुझे प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मुझे कोई इनपुट कराना है या आउटपुट कराना है, मतलब इनपुट ऑडियो कराना है या इनपुट वीडियो कराना है, तो वहाँ पर मुझे इनपुट आउटपुट इंटरफेस की आवश्यकता पड़ेगी जिससे मैं डेटा को कलेक्ट कर सकता हूं। अब मुझे बाहर निकालने के लिए मुझे आउटपुट के लिए जैसे उसको चाहे आपका इनपुट हो जाए चाहे आपका आउटपुट हो जाए, उन सारे आपके ऑडियो हो जाए चाहे वीडियो हो जाए, इसको मैनेज करने के लिए मुझे ऑडियो वीडियो इंटरफेस की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मुझे मेमोरी है, जैसे कि अगर हमारा कोई प्रोसेसर है वो हमारा प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, लेकिन अगर वो टास्क हमारा कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है उसके लिए मुझे मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी। ग्राफिक्स के लिए मुझे अगर कोई भी चीज़ डिस्प्ले कराना है वो भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से स्टाइल के फॉर्म में मुझे डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए मुझे ग्राफिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, जब डेटा आपके पास ढेर सारे हो जाएंगे तो उसको मुझे स्टोरेज की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो जब कभी भी अगर मुझे स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टोरेज इंटरफेस की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, जो कि मैं अलग अलग प्रकार के जितने भी आपके डेटा रहेंगे उसको मैं प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाऊंगा। अब देखिए, जितने भी आपके इसमें सब पार्ट पाए गए हैं, जो भी पार्ट आपके देखने के लिए मिल रहा है उसके अंदर आपके छोटे छोटे यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस या आपके टॉपिक दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कनेक्टिविटी की बात करूँगा तो वहाँ पर आपका USB के माध्यम से आप कनेक्शन प्रदान कर सकते हैं या RJ45 या ईथरनेट की मदद से आप कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं। ये सारे आपका एक जेनरिक ब्लॉक डायग्राम आपका हो जाएगा, इसलिए इसको कंप्लीट बोला जाएगा। ये ब्लॉक को आपका जेनरिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईओटी डिवाइसेस, क्योंकि जैसे अगर बात करेंगे कि आपके आईओटी के सिस्टमेटिक जितने भी आपके छोटे छोटे डिवाइसेस रहेंगे उसको अगर मैनेजिंग की पार्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका टास्क कैसे परफॉर्म होता है, तो ये आपका जेनरिक ब्लॉक डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए, कनेक्शन के लिए मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, इसके अंदर के जो छोटे छोटे आपके अलग अलग डिवाइसेस हैं तो वो सारे मैं डिटेल में बात करूँगा आगे चल के, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। इसके बाद मुझे अगर कोई डेटा को प्रोसेस करना वहाँ पे मुझे CPU की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे ऑडियो वीडियो के लिए देखिए आपके HDMI केबल आपका होता है, 3.5 आपका ऑडियो जैक होता है जो कि मोबाइल वगैरह में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करेंगे इनपुट आउटपुट की, तो जब कभी भी मुझे डेटा को इनपुट कराना होगा या आउटपुट कराना होगा, डिस्प्ले कराना होगा, तो वहाँ पे मुझे इनपुट और आउटपुट इंटरफेस की मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आप देख पाएंगे UART या SPI या I2C या ढेर सारे आपके अलग अलग डिवाइसेस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। स्टोरेज के लिए आपका डेटा स्टोर करने के जैसे SD कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, MMC हो गया या SDIO हो गया, ग्राफिक्स कंट्रोल करने के लिए GPU हो गया। तो ये सारे आपके अलग अलग डिवाइसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो आपका एक जेनरिक ब्लॉक डायग्राम हो गया। आगे इसके बाद हम समझेंगे कि अलग अलग आईओटी जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो उसके पहले मेन पार्ट क्या होते हैं और कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो गाइस, जैसा कि हम बताते हैं आपको, आईओटी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, आईओटी का पूरा नाम ही होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब ढेर सारे वस्तुओं को किस तरीके से हम इंटरनेट की मदद से जोड़ सकते हैं और उससे टास्क परफॉर्म करा सकें। तो इसके लिए देखिए, थिंग्स की मुझे अलग अलग वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। अब वस्तु को रीड करने के लिए मुझे अलग अलग आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी कि आइडेंटिफायर की मुझे जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से मैं उसको काम करा सकता हूं। तो जो आपका थिंक रहेगा, मतलब जो थिंग्स आपका है आईओटी डिवाइसेस के लिए, वो बेसिकली आपके परफॉर्म किए जाते हैं रिमोटली यूजेस के लिए। जैसे कि अगर मैं टास्क यहाँ पे कोई भी डिवाइसेस लगा दिया, उसको रिमोटली इंटरनेट की मदद से मैं कनेक्ट करके उसको मैं हैंडल कर सकूँ, चाहे मैं सेंसिंग कर सकूँ, चाहे मैं एक्यूरेटिंग कर सकूं, चाहे मैं कोई भी डिवाइसेस को पूरी तरीके से मॉनिटरिंग अगर मुझे करना हो तो वो भी मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे कि अगर यही बात करेंगे, आईओटी जो डिवाइसेस है उसके कुछ मेन पार्ट, कुछ मेन एप्लीकेशन भी होते हैं।
तो जो मेन एप्लीकेशन होते हैं वो आपके अलग अलग जगह पे मिलेगा। जैसे अगर मुझे कोई डिवाइसेस को सेंसिंग कराना है तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेंसिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करूँगा। स्मार्ट वॉचेस मुझे वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, या स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, जैसे कि इस समय ढेर सारे आपके घर वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ऐसे आपके अलग अलग आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। जैसे कि अगर बात करेंगे आपका क्या ऑटोमेटिक आपका कूलर हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका एसी हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपका क्या स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स वगैरह में या अलग अलग इंडस्ट्री वगैरह में आपको ये ढेर सारे ऐसे आपको डिवाइसेस देखने के लिए मिलता है। अब ये जितने भी आपके अलग अलग वेरियस टाइप्स मैंने बता दिया ये डिवाइसेस की, इसकी मदद से आप वहाँ पे क्या डेटा को जनरेट करने के लिए आपको मिल जाएगा। मीन्स डेटा आप प्रॉपर तरीके से जनरेट कर पाएंगे, या और भी ढेर सारे प्रोसेस करने के बाद आपको डेटा को एनालिटिक्स करने में आपको मदद मिलेगा, जो कि किस तरीके से हम उसको प्रोसेस करेंगे और गाइड करेंगे रिमोटली। ये सारा चीज़ें आपको एक डिवाइसेस की मदद से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए कहा क्या जाता है कि IoT डिवाइसेस कलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑन बोर्ड, मतलब एक अलग छोटे से डिवाइसेस की मदद से आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। किसकी मदद से, यहाँ पे जैसे अटैच्ड सेंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेंसर की मदद से आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, जिससे कम्युनिकेशन करने में मुझे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब जो डिवाइसेस रह गए, जैसे देखिए कम्युनिकेटेड आइदर टू अदर डिवाइसेस या आपका और क्लाउड बेस्ड सर्वर, या मुझे अगर अलग सर्वर से मुझे कम्युनिकेट करना हुआ या कोई डिवाइसेस से मुझे कम्युनिकेट करना हुआ, तो वहाँ पे मुझे IoT अलग अलग डिवाइसेस की मुझे ज़रूर पड़ेगी। आगे चल के आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप अभी प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि घरों वगैरह में आपको देखने के लिए ये सारे अलग अलग डिवाइसेस बहुत ईजी वे में आसानी से अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा एक छोटे से एग्जांपल लेके, जैसे आपका मोबाइल ही अगर हो गया, मैं मोबाइल का ही छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। जो आपका मोबाइल अगर ये है, इसके लिए जैसे कि अगर कॉल रिसीव करना हुआ तो उसके लिए अलग सेंसिंग लगे हुए हैं। अगर आपका देखिए कॉल से बात करना हुआ तो यहाँ पे जो आपका साउंड लगा रहेगा, इससे आप बात करते हैं, मतलब सुनते हैं। माइक की मदद से आप क्या करते हैं, आवाज़ को यहाँ से भेजते हैं। तो अलग अलग ये डिवाइसेस हो गया ना। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, जो ऊपर आपका साउंड लगा हुआ है जस्ट उसके बगल में एक छोटा सा सेंसर भी लगा होगा, कि जैसे कि आप कॉल को रिसीव करते हैं, आप कान के पास ले जाते हैं, आपके जो डिस्प्ले दिख रहा है इसका स्क्रीन आपका पूरी तरीके से ऑफ हो जाता है। अब क्यों ऑफ होता है भाई, इसके लिए सारा आपका गतिविधियां यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस लगे हैं। जैसे कि बात करेंगे, जो ये छोटा सा सेंसर लगा है, ये क्या काम करता है कि जैसे कोई भी स्क्रीन वगैरह यहाँ पे टच होता है, तुरंत ये क्या करता है, डिस्प्ले की लाइट क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। तो डेटा कैसे कलेक्ट किया, विद द हेल्प ऑफ सेंसर, या अलग अलग छोटे छोटे ऐसे डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है, जिसकी मदद से डेटा को क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है, डेटा को एक्सेप्ट कराता है, बाद में वो प्रोसेसिंग कराता है। देन तुरंत इतना फास्ट काम होता है कि आप देख पाते हैं, जैसे कान के पास लगाते हैं, आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है वो तुरंत ऑफ हो जाता है, जैसे आप हटाते हैं तुरंत ऑन हो जाता है। तो एक प्रकार का क्या हुआ, एक टास्क हो गया, जो ये टास्क आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मैनेज हो रहा है। तो भाई केवल एक ही डिवाइसेस तो लगे नहीं है ना, उसमें ढेर सारे अलग अलग डिवाइसेस लगे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो सेंसर है उसकी मदद से ढेर सारे जो अलग अलग डिवाइसेस आपके लगे हैं, या आपके क्लाउड बेस्ड सर्वर वगैरह हो जाएंगे, इन सब से कम्युनिकेट करने में ये आपके IoT डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। गाइज, इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे IoT प्रोटोकॉल। जैसा कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। जब कभी भी एक डिवाइसेस, जैसे कि मैंने बताया ना, सेंसर हो गया, उससे अटैच ढेर सारे और डिवाइसेस होंगे। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ये समझ लीजिएगा कि एक डिवाइसेस अगर है और दूसरे डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो जैसे आप कहते हो ना कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अगर वार्तालाप कर रहा है तो कुछ रूल और रेगुलेशन का पालन जरूर करना होगा। तो बस एग्जैक्टली यही रूल एंड रेगुलेशन आपके प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये सारे अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल आपके बने हैं, जो कि आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और चीज़ यहाँ पे ज़रूर समझिएगा कि जो आपके प्रोटोकॉल हैं ये आपके एक TCP/IP के अंतर्गत आते हैं। जो कि यहाँ पे बात करेंगे, जैसे TCP हो गया, TCP/IP,
ठीक है। टीसीपी आईपी का पूरा नाम हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब कभी भी मुझे यहाँ से इस डिवाइसेस तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ शेयर करना होगा तो ये अलग अलग ये टीसीपी आईपी के रूल के माध्यम से ही जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जो चार्ट है इसमें 4 लेयर पाए जा रहे हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इस फॉर्म में आपका लेयर यहाँ से उठेगा और सामने वाले के पास ऐसे जाएगा, फिर रिवर्स में आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि मैं बता दूं इस टीसीपी आईपी में टोटली 4 लेयर पाए जाते हैं। आपको सबसे पहला देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे आपका देखिए एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इस डिवाइसेस की मदद से, जैसे कि यहाँ से हमने भेजा हाय, ठीक है, और हाय यहाँ पे अगर पहुँचता है तो इसके लिए यहाँ पे ये 4 लेयर से होके गुजरना पड़ेगा। मतलब यहाँ से वो चलेगा हाय और यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए ये 4 लेयर से होके गुजरेगा। तो हम इसके बारे में एक एक लेयर डीपली पढ़ेंगे यहाँ पे अच्छे से कि किस लेयर में कौन सा टास्क और कौन से डिवाइसेस पाए जाते हैं और क्या कार्य किस तरीके से होता है। गाइज इसमें एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है यहाँ पे रोहन, ठीक है ना, रोहन है और आप हैं यहाँ पे इटसेल्फ मांग लीजिए, ठीक है, इटसेल्फ मांग लीजिए अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप भेजना चाहते हैं रोहन के पास एक लेटर, ठीक है। अब लेटर भेजना चाहते हैं तो क्या आप स्वयं लेके जाएंगे? आप तो जाएंगे नहीं लेके। तो इसके लिए देखिए अगर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूँगा तो इसलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका रहेगा इन लेयर का, ठीक है। तो जो हेड ऑफिस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे इटसेल्फ रहेगा, आपने क्या किया कि आपने पोस्ट ऑफिस गया, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ पे आपने चला गया। अब वहाँ पे जाने के बाद आपने क्या लेटर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह से क्या रहेगा, लेटर आएगा। अब ये रोहन के पास किस प्रकार से और कैसे जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप इसमें एड्रेस मेंशन किए होते हैं। किसमें? आप इस लेटर में एड्रेस मेंशन होगा। तो आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे हाउस नंबर 108 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल में लूँ, कोई एक नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए रामनगर, ठीक है ना, रामनगर हो गया। अब यहाँ पे वाराणसी मान लेते हैं, ठीक है, VARANASI, ठीक है, वाराणसी हो गया। अब वाराणसी के बाद यहाँ पे कुछ पिन नंबर होगा, तो मैं पिन नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 222 या 222 या 221,005 ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे कि आपका यूपी भी लिखेंगे और इंडिया भी लिखते हैं, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल गया इस एड्रेस से, तो मुझे एड्रेस जो रहेगा इस पोस्ट ऑफिस का क्या रहेगा कि सबसे पहले इस पिन नंबर पे पहुंचाएगा, ठीक है। अब इस पिन नंबर के बाद देखिएगा कि आपका क्या रहेगा, इस पिन नंबर पे जाने के बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और कौन सा एरिया है। फिर एरिया के बाद आपका यहाँ पे क्या रहेगा, हाउस नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई आप नेम लिखे होंगे तो आपको ये रोहन को मिल जाएगा। मतलब कुछ स्टेप का यहाँ पे पालन करना होगा, बस वही काम आपको इसमें करना है कि जब कभी भी एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइस मुझे कम्युनिकेट करना होगा तो ये आपके 4 लेयर से होके गुजरेगा आपका वो मैसेज, और हर एक लेयर का आपका कुछ एक इम्पॉर्टेंट कार्य होगा। तो गाइज आइए हम समझते हैं एक एक लेयर की बात। अब सबसे पहला जो लेयर हम आपको बताएंगे लिंक लेयर बताएंगे। हम बॉटम से चलेंगे क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझाना है मुझे, ठीक है। अब बॉटम से चलेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ईथरनेट दिख रहा है, ठीक है, WiMAX दिख रहा है, 2G 3G आप नाम सुने होंगे, देखे होंगे और चलाते भी होंगे। वाईफाई हो गया या WPAN हो गया, ठीक है। तो आइए इसके बारे में एक एक समझते हैं। गाइस तो सबसे पहला यहाँ पे लेयर आपका है लिंक लेयर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिंक लेयर प्रोटोकॉल डिटरमाइंड हाउ डेटा इज फिजिकली सेंड ओवर द नेटवर्क फिजिकल लेयर और मीडियम। मतलब इस लिंक लेयर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फिजिकल लेयर का भी एक नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से जब तक आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होगा तब तक कोई भी डेटा को आप आगे फॉरवर्ड नहीं करा पाएंगे। तो इसके लिए देखिए आपका कोएक्सियल केबल हो जाएगा या और अदर आपका रेडियो वेब या कोई भी माध्यम से आप डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करना चाहेंगे, जिससे आप ग्लोबली किसी से कनेक्ट हो सकें। तो ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे बात करेंगे दो डिवाइसेस को आपस में, तो इसको कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिंक लेयर की आवश्यकता पड़ेगी।
तभी आप देख पाते हैं कि अगर इस डिवाइसेस 1 में जो आपका डिवाइस 1 है और डिवाइस 2 में दोनों में इंटरनेट एक्सेस रहेगा तभी जाके कोई मैसेज यहाँ से यहाँ पर तक आपका फॉरवर्ड हो पाता है। तो ये कनेक्शन प्रदान करने के लिए हम लिंक लेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आपके अलग अलग डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे आपका इथरनेट जो कि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह लेते हैं तो लैन केबल की मदद से, लैन हो गया LAN, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से आप क्या करते हैं, कनेक्शन प्रदान कराते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये इथरनेट आपका क्या है, जो प्राइमरी यूज़ करते हैं एक लैन का फॉर्मेट है, मतलब इसकी मदद से आप लैन एक फॉर्म कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क आप फॉर्म कर सकते हैं। जो फर्स्ट इसका आपका यूज़ में आया था वो 1980 में आपका यूज़ हुआ था IEEE के ज़रिए। इसका पूरा नाम यहाँ पे समझ लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के अंतर्गत आपका ये इथरनेट यूज़ आने लगा था, जो कि यहाँ पे क्या रहेगा, फिजिकल लेयर के रूप में भी ये जाना जाता है। इसकी मदद से आप यहाँ पे क्या, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मतलब मीडियम एक्सेस कंट्रोल, या इसके अंदर भी सब लेयर पाए जाते हैं जो कि आप इस इथरनेट के अंतर्गत आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आप ये भी समझ लीजिएगा कि इस इथरनेट को क्लासिफाइड किया जाता है 2 पार्ट में, एक क्लासिकल और दूसरा यहाँ पे स्विच्ड इथरनेट। तो बस आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है इसी इथरनेट में, क्योंकि आपके सिलेबस में बस इतना ही है। तो यहाँ पे ये समझ लीजिएगा लोकली बस आपका ये इथरनेट का जो इस्तेमाल किया जाता है ये लोकली एक लैन मीन्स इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाता है, और इथरनेट को क्लासिफाइड करते हैं क्लासिकल एंड स्विच्ड फॉर्म में। जो काम आपका इथरनेट करेगा सेम वही काम आपका वाईफाई भी करेगा। ये देखिए इसका पोर्ट नंबर होता है, ये आप याद जरूर रखिएगा, 802.3। ठीक इसी प्रकार से वाईफाई का जो आपका पोर्ट नंबर होगा वो आपका 802.11 होता है, ठीक है, जो आपका ये रहेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत ये भी आपका लोकल, यहाँ पे लोकल मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क आप फॉर्म कर सकते हैं, जो कि वाईफाई आप देखेंगे कि ये आपका ईथरनेट जो होता है वो वायर की मदद से होता है, और ये वाईफाई आपका बिना वायर की मदद से आप ये फॉर्म करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जो छोटे छोटे डिवाइसेस हो जाएंगे उसको कम्युनिकेट कराने के लिए आपका बिना वायर की मदद से हम यहाँ पे वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये भी समझेंगे इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू 2.4 GHz, 5 GHz एंड 60 GHz फ्रिक्वेंसी बैंड मुझे यहाँ पे इस वाईफाई में मिलेगा। जैसे आपका इथरनेट हो जाएगा, वाईफाई हो जाएगा, वाईफाई से बड़ा अगर यहाँ पे एरिया की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे YWI मैक्स मिलेगा, जिसका पूरा नाम यहाँ पे मिलेगा वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, W मैक्स मैन, ठीक है ना। इसके अंतर्गत ये आप यूज़ करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में Y मैक्स भी बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया गया था जो IEEE के अंतर्गत ये यूज़ होता है, ठीक है। अब ये भी चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये होता पूरा वाईफाई के जैसा ही, लेकिन वाईफाई से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला गया है। अब इसका अलग अलग यहाँ पे रिलीज़ होते रहते हैं पोर्ट नंबर, जो कि इस समय करंट टाइम में जो आपका लेटेस्ट वर्जन है वो 802.6E से लेके यहाँ पे या आपका ये पोर्ट यहाँ पे आपको पाया जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इससे ज़्यादा और अच्छे में यहाँ पे देखेंगे दूसरा 802.15.4, ये एक पोर्ट नंबर है LRW पैन का, ठीक है। ये भी एक आपका वायरलेस कनेक्शन के जैसा ही होता है, जो कि ये पर्सनली यूज में होता है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या, लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जो कि आपका काम का चीज़ इसमें यह है कि ये आपके IoT डिवाइसेस में यूज़ होता है, जो कि छोटे बहुत स्मॉल स्टोरेज पे आपका ये वर्क होता है, जैसे जिग्बी हो गया, 6 लो पैन हो गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा थ्रेड हो गया, WI सन हो गया, MI विन हो गया, और यहाँ पे अलग अलग ये प्रोटोकॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारे आपके IoT डिवाइसेस में यूज़ होगा, ठीक है। ये मैं आपको कथा पूरा इसलिए ये बता रहा हूँ कि आपको पूरा ये नॉलेज होना चाहिए, और जिससे आपके एग्ज़ाम में ये सिलेबस बेस्ड इससे ऑप्शनल क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। बात करेंगे एराल W पैन की, तो इसका आपका क्या रहेगा, बहुत लो कॉस्ट होता है और लो स्पीड कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ये बहुत छोटा पाया जाता है, वाईफाई से भी क्या रहेगा बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, ठीक है। इसलिए यह आपका IoT में यूज़ होता है, जो छोटे छोटे डिवाइसेस को कनेक्ट कराने के लिए यूज़ में आएगा। आपको बस इतना माइंड में बैठाना है कि जो आपका पहला लेयर है वो लिंक लेयर है, लिंक लेयर में आपके ये डिवाइसेस पाए जाते हैं। जैसे कि बात करेंगे 2G 3G 4G, तो हर कोई ये यूज़ किया है, आपके मोबाइल में जो मिलता है, ये अलग
अलग अलग टेलीकॉम कंपनी का ये जनरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपका क्या एक ऐसा नेटवर्क है जो कि आपका एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस में आप कम्युनिकेट करा पाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे बस यही फोकस करना है कि आपका सबसे पहला लेयर जो था यहाँ पे लिंक लेयर था। इस लेयर के अंतर्गत आपके इथरनेट, ठीक है, WiMAX 2G 3G या आपके LTE जो 4G इस समय चल रहे हैं और LR WPAN या वाईफाई हो जाएगा। ये इन सब का रोल क्या होता है और कौन सबसे छोटा कौन सबसे बड़ा होता है, यही आपको इसमें ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये फर्स्ट लेयर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी लगता है या होता है तो आप हमारे इस मेल ID के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, ये दिया गया हमारे नंबर पर। यह हेल्पलाइन नंबर जब आपको ज़रूरी लगे तभी आप कॉल कीजिएगा, अदरवाइज़ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।